लखनऊ के अलीगंज में लगी आग सिर्फ एक इमारत को नहीं जला गई, इसने कई परिवारों की उम्मीदें, सपने और घरों की खुशियां भी राख कर दी। बाराबंकी, कानपुर और सीतापुर, 3 जिले, कई चेहरे, लेकिन सबके घरों में सिर्फ एक मातम। लखनऊ की उस इमारत में आग लगी, लेकिन उसका दर्द कई शहरों तक पहुंच गया। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का सहारा, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। बाराबंकी के 2 युवक इस अग्निकांड में हमेशा के लिए शांत हो गए। लखबेड़ा बाग के अम्मार और फतेहपुर के मोहम्मद शहजान की इस हादसे में जान चली गई। तो मेरा दोस्त था जो लखपेड़ा बाग में रहता है, ये उसका मकान है, आपको दिख रहा होगा। इस घर में रहता था। आज अचानक से हमको खबर मिली कि उसकी डेथ हो गई है। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। इस मोहल्ले से लखपेड़ा बाग से हमारे बच्चा है, बहुत शरीफ, अपने काम से काम रखता था। क्या नाम था? अम्मार, मोहम्मद अम्मार नाम। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर के इन परिवारों का है, जहां 2 घरों की दुनिया उजड़ गई। गोविंद नगर का संयम विज और बर्रा का सूरज भान। बच्चे का ऐसा मालूम चला है कि उसके ऑफिस में आग लग गई थी एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिस वजह से बच्चे बाहर नहीं आए और किसी वजह से उनको मृत बता दिया गया। शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास सूचना हम लोग को मिली। सीतापुर में भी देर रात जब आदित्य का शव घर पहुंचा तो पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। लोगों की आंखों में सिर्फ दुख नहीं, गुस्सा भी था। मांग उठी दोषियों पर कार्रवाई की और परिवारों को आर्थिक मदद की। मैं योगी सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी मृतक हैं उनको सरकारी सहायता के साथ साथ उसके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो पाएं, इसके लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। कुछ लोग काम सीखने गए थे तो कुछ अपने सपनों को आकार देने, लेकिन लौटे तो सिर्फ नाम, तस्वीरें और पीछे छूट गए रोते हुए अपने। ये आग बुझ चुकी है, लेकिन इन परिवारों के अंदर जो दर्द है वो मिट पाना अभी मुश्किल है। कानपुर से प्रवीण पांडे, सीतापुर से राजकुमार दीक्षित और बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव, जी मीडिया।